फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 6 जो है वो हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है प्रोमिसरी नोट का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे अकोमोडेशन बिल्स। लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 6 का, उसके बाद चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। So, what are accommodation bills? An accommodation bill is a special type of a bill of exchange used to help someone raise money. It's created without any real sale or purchase of goods. One party accepts the bill as a favor to support the other, usually based on trust. The person who needs funds gets the bill discounted from a bank and agrees to repay it later. These make it and non-trade bills often used for a short-term financial support in a business। हमारा चैप्टर है चैप्टर 6, ये सारा ही बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अकोमोडेशन बिल भी एक स्पेशल टाइप होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, जो पैसे को बढ़ाने में, पैसे राइज करने में हेल्प करता है, मनी को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कोई रियल चीज़ बेच रहे हो या खरीद रहे हो, नहीं। इसके अंदर एक ट्रस्ट के ऊपर पैसा दिया जाता है। जैसे होता है ना कि आपको, आपके फ्रेंड को किसी को पैसा चाहिए, तो आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि भाई मुझे पैसा चाहिए, तो आप किसी अपने फ्रेंड से या किसी अपने रिलेटिव से किसी से पैसा मांगते हो, तो वो किसके बेसिस पे पैसा देगा? ट्रस्ट के बेसिस पे देगा, भाई ये वापस चुका देगा। उसी तरीके से ट्रस्ट के बेसिस पे पैसा लिया जाता है कि हम आपका पैसा इंस्टॉलमेंट में या किसी भी तरीके से वापस दे देंगे। वो होता है अकोमोडेशन बिल। बैंक के थ्रू होता है, बैंक भी दे देता है ऐसे, भाई ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट के ऊपर ही बेस्ड होता है कि भाई ट्रस्ट है तो दे दो, नहीं है तो मत दो, उस तरीके से होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए अकोमोडेशन बिल्स को पास किया जाता है। मतलब होता है ना कि देखो, बिज़नेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिज़नेस होते हैं, तो सबको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये होता है कि भाई अभी पैसे की नीड है, तो उस टाइम पे उन्होंने ट्रस्ट करके पैसा दे दिया, उनकी जब नीड ख़त्म हो गई तो उन्होंने पैसा वापस दे दिया। इस तरीके से शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए अकोमोडेशन बिल्स को प्रिपेयर किया जाता है। हाउ टू यूज़ अकोमोडेशन बिल स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से आप अकोमोडेशन बिल को स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आइडेंटिफाई व्हाट यू नीड, आपको क्या ज़रूरत है वो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे। बिंग बाय डिटरमाइनिंग द प्रीवियस अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड एंड द रीज़न वाई। Example, you might need funds to buy raw materials and or cover short-term expenses and until a substantial payment arrives। देखो, आप ये बताओगे कि आपको पैसे की क्यों ज़रूरत है, कितने पैसे की ज़रूरत है। भाई शॉर्ट टर्म आपको नीड है, रॉ मटेरियल खरीदना है या फिर कोई छोटे मोटे एक्सपेंसेस करने हैं, और उनकी पेमेंट कब तक आ जाएगी। अब होता है ना कि भाई आपको रॉ मटेरियल लेके आना है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, तो रॉ मटेरियल लाने के बाद, पैसा मिलने के बाद, जब वो रॉ मटेरियल सेल हो जाएगा तो आप उस पैसे को वापस भी दोगे ना, तो सब्सटेंशियल पेमेंट आपकी कब अराइव हो जाएगी, वो चीज़ भी आप आइडेंटिफाई करेंगे। देन फाइंड द राइट पार्टनर, सही पार्टनर को चूज़ करेंगे। चूज समवन यू कैन ट्रस्ट, लाइक रिलायबल सप्लायर और अ बिजनेस पार्टनर टू बी अ पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन बिल प्रोसेस। बोथ पार्टीज मस्ट फील कॉन्फिडेंट दैट द एग्रीमेंट विल बी बेनिफिट देम। दोनों पार्टी को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि एग्रीमेंट जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। अब देखो, पार्टनर्स को चूज़ करना तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है आज की लाइफ में। इतने ज़्यादा हम केस देखते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो ड्रम वाला केस हुआ था, फिर हनीमून वाला हुआ है, और वो सब नहीं होता है तो फिर बिना बात के जो मुसलमानों ने मारे थे पाकिस्तानियों ने, वो हो जाता है। तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो राइट पार्टनर को चूज़ करना, उसके ऊपर ट्रस्ट करना कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही है। देन राइट द एग्रीमेंट, उसके बाद एग्रीमेंट साइन होगा। क्रिएट है सिंपल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन ऑल द डिटेल्स सच एज द टोटल अमाउंट इन्वॉल्व। एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर टोटल अमाउंट जितनी इन्वॉल्व होगी वो लिखी जाएगी। व्हेन द बिल विल बी ड्यू, बिल कब ड्यू हो जाएगा, मतलब कब आपको उसकी पेमेंट करनी है, 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, इस तरीके से। या फिर कंडीशन फॉर पेमेंट, पेमेंट की क्या कंडीशंस आप रख रहे हो वो भी उसके अंदर राइट डाउन आप कर सकते हैं एग्रीमेंट के अंदर। गेट द बिल अप्रूव्ड, शेयर द बिल विद द ड्रॉई, द पर्सन हु एग्री टू पे इट लेटर।
वो जो बिल है वो आप ड्रॉई को दो। जो पर्सन एग्री कर रहा है कि भाई मैं इसको पे कर दूंगा बाद में, वंस द ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल, जब ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेता है उस बिल को तो इट बिकम वैलिड, वो वैलिड हो जाता है एंड यू कैन परस्यूड विद द ट्रांजेक्शन। फिर आप अपनी ट्रांजेक्शन को परस्यूड कर सकते हैं जब उसने ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ पे करने के लिए। भाई आगे जब एग्री करता हूँ कि ये जो डेट है जो हमने फिक्स की है उस पर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। Keep clear records, write every detail of the transaction to avoid confusion later. For example, use software or a digital app to record the amount, dates and the people involved. क्लियरली सारे रिकॉर्ड्स को रखो ताकि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो, भाई कितने पैसे देने हैं, कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, किस डेट को देने हैं। मीट डेडलाइंस, मेक श्योर द बिल इज़ पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट टू मेंटेन ट्रस्ट। इफ़ यू कांट पे ऑन टाइम, रीच आउट द ड्रॉई एंड डिस्कस पॉसिबल सॉल्यूशन। देखो अगर हो सकता है, जितना हो सकता है, अगर मतलब ये चीज़ होनी भी चाहिए, नॉर्मली भी एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर आपने किसी से पैसे ले सकते हो, ज़रूरत पड़ सकती है, तो जो आपने डेडलाइन दी है भाई 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, तो वो डेडलाइन से जितना हो सके पहले ही दो ताकि ट्रस्ट बना रहे। नहीं तो जो डेडलाइन है उसके ऊपर तो दे ही दो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ड्रॉई से मिलो, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो आप निकाल सकते हो। देन की फीचर्स ऑफ अकोमोडेशन बिल्स, व्हाट मेक देम यूनिक। क्या अकोमोडेशन बिल को यूनिक बनाता है? अकोमोडेशन बिल स्टैंड आउट फ्रॉम अदर फाइनेंशियल टूल बिकॉज दे आर नेगोशिएटेबल, नॉन कमर्शियल एंड बेस्ड ऑन ट्रस्ट। लेट अस ब्रेक डाउन। देखो नेगोशिएबल होते हैं एक तो, दूसरी बात अकोमोडेशन बिल्स ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप पैसे देते हो, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो पैसे नहीं दिए जाते हैं। नेगोशिएबल, यू कैन ट्रांसफर और ट्रेड द बिल टू अनदर पर्सन और बिजनेस टू स्टील डेट और पेमेंट्स। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये जो बिल ऑफ अकोमोडेशन होते हैं ये आप दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र कर सकते हो। नॉन कमर्शियल होते हैं, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी इसके अंदर नहीं होती है। इसके अंदर गुड्स को बेचा नहीं जाता है, सर्विसेज को बेचा नहीं जाता है। डू नॉट कनेक्ट टू स्पेसिफाई सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है इनके अंदर जो किसी भी स्पेसिफाई सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के से कनेक्ट हो। ट्रस्ट बेस्ड एग्रीमेंट होता है, द पार्टी इन्वॉल्व एग्री टू टर्म बेस्ड बिकॉज द ट्रस्ट ईच अदर रेदर देन एक्सचेंजिंग कैश और गुड्स अप फ्रंट। इसके अंदर एग्रीमेंट होता है, दोनों पार्टी एग्री करते हैं, ट्रस्ट करती हैं और मतलब कैश ले लेती हैं। ये सब चीज़ें ट्रस्ट बेस्ड एग्रीमेंट के ऊपर होती है। ट्रस्ट है तो पैसा दे दो, नहीं है तो मत दो। इन्वॉल्व, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? द मेन पार्टी आर पार्ट ऑफ एन अकोमोडेशन बिल। सबसे पहले आता है ड्रोवर, दिस इज द पर्सन और बिजनेस दैट इशू द बिल एंड रिक्वेस्ट फाइनेंशियल हेल्प। ड्रोवर का मतलब जो इशू करता है बिल को, ड्रॉ करता है कि भाई इनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए है तो उस चीज़ को बताता है, वो ड्रोवर होता है। ड्रोई कौन होता है? दिस इज अ पर्सन और बिजनेस दैट एक्सेप्ट द बिल एंड एग्री टू पे व्हेन द बिल इज ड्यू। ड्रॉई वो होता है जो एक्सेप्ट करता है बिल को और एग्री करता है कि जब पेमेंट का टाइम आएगा, जब डेट आएगी तो मैं इस बिल को पे करूँगा। पे कौन होता है? दिस इज अ पर्सन और पार्टी दैट विल गेट पेड वंस द बिल इज डिसऑनर्ड। जब बिल होनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड नहीं, होनर्ड हो गया। होनर्ड का मतलब क्या होता है? जब बिल ट्रांसफ़र कर दिया है, एक जो पर्सन है जिसने एग्री किया था, ड्रॉई ने एग्री किया था भाई मैं पेमेंट करूँगा और मैंने ये कह दिया कि भाई मेरे नाम पे मेरी जगह ये पेमेंट करेगा, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसफ़र करने को होनर्स बोलते हैं और होनर्स जो होता है वो होता है पे, जो पेमेंट को जो बिल को एक्चुअली पे करता है। इट वर्क्स, अकोमोडेशन बिल don't involve money upfront. For instance, consider a scenario where a small bakery require flours and sugar but lacks the immediate fund to make the purchase. The bakery issue an accommodation bill to suppliers promising to pay the total amount after 30 years. The supplier accept the bill because they trust the bakery to pay on time. This agreement allow the bakery to keep running without disruptions. देखो एक चीज़ बताओ, आप अगर आप लंबे समय से एक ही जगह से सामान लेके आते हो और एक बार आपके पास पैसा नहीं है तो वो बेकरी वाला या कोई भी वो शॉपकीपर वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, है ना, कि भाई हमारा डेली का ग्राहक है, डेली लेके जाता है, तो वो ट्रस्ट के ऊपर चीज़ें चलती होती हैं कि आप पैसा नहीं दो, कोई बात नहीं, अगली बार दे जाना भैया, उससे अगली बार दे जाना, बोलते हुए सुना होगा। तो उस तरीके से होता है कि अकोमोडेशन बिल जो होता है वो सप्लायर्स
ट्रस्ट के ऊपर बनाते हैं कि भाई कोई बात नहीं मैम, अगली बार दे जाना। होता है ना कि भाई आप डेली किसी के कस्टमर है तो फिर ट्रस्ट भी हो जाता है और वो अगली बार या उससे अगली बार भी आपसे पेमेंट ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो अकोमोडेशन बिल उसी तरीके से काम करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।